1950 से लेके 1999 की दहाई तक पैदा होने वाले लोग बशमूल मेरे वो खुश नसीब और आखिरी लोग हैं जिन्होंने कच्चे मकानों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी हैं, जिन्होंने लालटेन की रोशनी जलाकर रात में परियों की कहानियां पढ़ी हैं, जिन्होंने टाट स्कूल में बैठकर स्कूलों में तालीम हासिल की है, बल्कि एक तोड़ा और बोरी घर से लेके जाया करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने खेतों में हल चलाते बैलों के साथ देखा है, जिन्होंने कच्चे घड़ों में पानी पिया है और गांव के जो बड़े बड़े ट्यूबवेल्स होते थे इंजन्स वाले, उन पे नहाए हुए हैं, और गांव के खेतों में से मूलियां, शलजम, गन्ने और अमरूद, जामुन, आम वगैरह तोड़े हैं। अक्सर बुजुर्गों से डांट भी खाई है, हमसायों से डांट खाई है, लेकिन पलटकर कभी बदमाशी नहीं दिखाई थी। हम वो आखिरी और खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाई हैं, फिर ईद कार्ड अपने हाथों से लेकर दोस्त और रिश्तेदारों में तकसीम किए हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने नदीम और शबनम की नाकाम मोहब्बत पर आंसू भी बहाए हैं और साथ में अंकल सरगम को देखकर कहे भी लगाए हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जो गले में मफलर लटका कर खुद को बाबू समझते थे, और आखिरी लोग वो हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत का इजहार के लिए खतूत का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने अपने घर के सहन में सुबह नाश्ते के वक्त अम्मा जी के चूल्हे के पास बैठकर अपनी रोटी, अपनी बारी का इंतजार किया है, और चाय के लिए हम एक दूसरे के साथ, पराठे के लिए एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे कि मुझे ज्यादा चाहिए, जिन्होंने दोपहर के खाने में अक्सर तंदूर की रोटी जिस पर थोड़ा सा देसी घी और साथ में पुदीने की चटनी और साथ में अपने ही खेत की मूलियां हुआ करती थी, इसके साथ रोटी खाई है। और एक और बहुत प्यारी रोटी मुझे याद आती है जो अक्सर अम्मी बनाती थी, वो होती थी मिसी रोटी। हमारी जुबान में उसे मिसी रोटी कहा जाता था, और उसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक या कोई मसाला ऐड कर दिया जाता था, नमक मिर्चें डाली जाती थी, जो कि आज की लेटेस्ट फॉर्म पिज्जा है, लेकिन यकीन माने जो टेस्ट उसका था ना, वो इसका भी नहीं है। हम वो आखिरी लोग हैं जो बाकी बहन भाई नीचे टीवी के पास बैठे होते थे, और दूसरा बहन भाई, मैं खुद बल्कि उनमें से एक हूँ, जो छत पे चढ़ के एंटीना ठीक किया करता था कि अब ठीक हो गया, और एंटीना ठीक करते पूरे मोहल्ले को खबर हो रही होती थी कि एंटीना ठीक हो रहा है, और ऐनक वाले जिन का इंतजार करने वाले लोग। हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने गर्मियों के दिनों में छत पे जब चरपाइयां चढ़ाई जाती थी, फिर हल्का हल्का छत पे पानी छिड़क दिया जाता था कि वो थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर पंखे के सामने सबसे पहली चारपाई तो मेरी होगी, इस बात पे बहस हुआ करती थी। घर के आंगन में बड़ा नीम का दरख्त होता था। नीम बहुत कड़वी होती है, लेकिन तब लहजों में मिठास थी, लहजे कड़वे नहीं हुआ करते थे। मुझे याद है कि हमारे मोहल्ले की सारी खातून जमा होकर हमारे घर के सेन में एक दरेक थी, तो उसके नीचे आकर बैठ जाया करती थी, और सारी एक दूसरे, वो गांव की सारी जो खुशकपियां होती थी वो वहीं बैठ के हुआ करती थी। लोगों के दिल बड़े खालिस हुआ करते थे, दिल बहुत वसी हुआ करते थे। मुझे याद है कि जब ननिहाल जाया करते थे तो जो इर्द गिर्द वाले घर हुआ करते थे ना, वो आके शिकायत करते थे कि तुसी अपने परौने साडे घर भी लेके आओ। यानी अब तो मेहमानों से लोग भागते हैं ना कि उनकी खिदमतें करनी पड़ेंगी। मेहमान के आने पे नया बिस्तर, फूलों वाला तकिया निकाला जाता था, एक स्पेशल खेस होता था वो निकाला जाता था, और उसमें से एक खुशबू भी आया करती थी। आज के लोगों को वो बदबू लगती है, लेकिन उसमें से एक अजीब सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आया करती थी, और फिर एक नया तौलिया निकाला जाता था। यानी आए गए का इतना एहतराम होता था। फिर जब वहां से वापसी होती थी तो बतौर तोहफा जाते हुए इतने प्रेजेंट्स मिला करते थे। लाइक किसी के अगर अपने गन्ने के खेत हैं, वो आपको गन्ने दे देता था, कोई मूलियां दे देता था, कोई साग देता था, कोई आपको देसी घी दिया करता था। बड़े वसी दिल हुआ करते थे लोगों के। बल्कि इशफाक साहब की मुझे एक बात याद आ गई। आप कहते हैं कि गांव से थोड़ी दूर ना एक अम्मा जी का डेरा था, वहां से हम देसी तेल लेने जाते थे। तो जब सफर करके अम्मा जी के पास जाना, तो अम्मा जी ने पहले तो हमें देसी रोटी पे रख के ना देसी घी देना थोड़ा सा, वो हम साग के साथ खाया करते थे, और उसके बाद थोड़ा सा जो एक आने का या दो आने का हम उनसे तेल लिया करते थे, वो हमें तेल दिया करती थी अम्मा। अब मैं अगर सोचूं, कैलकुलेशन करूं, तो मुझे समझ नहीं आती कि अम्मा जी को आने और दो आने में से क्या बचता था, जबकि वो देसी घी वाली रोटी और साग और साथ में लस्सी हमें मेहमान नवाजी के तौर पे पेश करती थी। तो ये उन लोगों की फराख दिली थी। घर में अगर किसी गांव में किसी घर में शादी हुआ करती थी, तो मुझे याद है कि गांव के दूसरे लोग अपना दूध भैंसों का उस घर में दे जाया करते थे कि आज उनकी बेटी की शादी है।
और गांव का जमाई पूरे गांव का जमाई हुआ करता था। कहने सन पुत्र तो साढ़े पिंड दा जवाई है, यानी तांगे वाले उससे किराया नहीं लेते थे और गांव वाले उसकी हया किया करते थे। एक दूसरे के घर से चारपाइयां लेके आना, बिस्तर लेके आना, ये मेरी तमाम बचपन की बातें हैं, क्योंकि मेरी 1993 की पैदाइश है और हमने दौर को बदलते देखा है। मुझे लगता है कि 2000 और 2002-3 में आके ना सडनली चेंज हुआ है ना। पहले लोग सादे थे, हिसाब किताब इतना नहीं किया करते थे, उनका दर्जन 13 का हुआ करता था, यानी एक खुशी से दे देते थे। वो कभी तंग दिली का मुजाहरा नहीं किया करते थे। जैसे शायर ने बड़ा प्यारा लिखा ना, तेरी सोच है शहर की तंग गलियों जैसी, मेरा दिल कुशादा है गांव के आंगन की तरह। हाँ, वो खुश नसीब और आखिरी लोग हैं, अब वो दौर नहीं आएगा। भूली बिस्तरी सी यादें जब भी बैठते हैं याद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमने 2-4 जमातें पढ़ ली हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम है, जिंदगी की दौड़ रेस बन गई है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता किसी का हक गजब कर रहे हैं। मतलब हर कोई रेस में है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ ऐसी लग गई है कि दिल थोड़े हो गए हैं। थोड़े होने से मुराद तंग हो गए हैं, जमा तफरीक करनी हमने शुरू कर दी है, कैलकुलेशन करने लग गए हैं। सांझियां हल्ला सांझियां जोगा नहीं रहियां, यारों नु पुरानियां गल्लां नहीं रहियां। अब एक दूसरे से लोग हसद नहीं किया करते थे। तो बहुत खूबसूरत दौर था। उस दौर के जितने लोग होंगे यकीनन उनको ये वीडियो देख के अपना पुराना दौर सारा याद आ गया होगा। अपनी जो आपकी याद दहानी है, जो खूबसूरत मेमोरी है, वो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह वो मोहब्बतें, दुआ तो कर सकते हैं और ख्वाहिश भी है जो मरते दम तक रहेगी, कि वो सुहाना दौर, वो खूबसूरत यादें, वही कल्चर, वही अपनाइयत अल्लाह हमारे माबैन फिर वही अपना दे, वही मोहब्बतें डाल दे, निफाक से हमें दूर फरमा दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुंचे।